फायर असेंबली पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फायर असेंबली पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने इस नाम को सुना भी होगा और नहीं भी। किसी भी बिल्डिंग के लिए फायर असेंबली पॉइंट यह एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। फायर असेंबली पॉइंट बनाने के लिए भी कुछ कायदे कानून होते हैं जो उन्हें नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार पालन करने होते हैं। फायर असेंबली पॉइंट क्या होता है? फायर असेंबली पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण होता है? किन बातों को ध्यान में रखकर फायर असेंबली पॉइंट बनाया जाता है? चलिए अब हम एक एक करके इन सवालों को देखते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। फायर असेंबली पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज फायर असेंबली पॉइंट? किसी बिल्डिंग या गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस में जब कभी किसी भी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति होती है, उस वक्त बिल्डिंग के सभी लोगों को, चाहे वो कर्मचारी, विजिटर या वेंडर हो, इन सब को बिल्डिंग से बाहर निकालकर एक ऐसी जगह पर इकट्ठा खड़ा किया जाता है जहां उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। उस जगह को फायर असेंबली पॉइंट कहते हैं। फायर असेंबली पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण होता है? वाई आर फायर असेंबली पॉइंट इम्पोर्टेंट? बिल्डिंग में होने वाले किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में वहां के कर्मचारी, विजिटर या वेंडर, इन सबको बड़े पैमाने पर हानि हो सकती है। बिल्डिंग में आग लगना यह एक उच्च स्तर पर होने वाली आपातकालीन स्थिति होती है। ऐसे वक्त पर लोग घबराकर प्रतिक्रिया देते हैं और डर की वजह से लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जान की हानि भी हो सकती है और इस हानि को रोकने के लिए हमें इन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें लग सके कि वह अब एक सुरक्षित जगह पर खड़े हैं जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती। इसलिए फायर असेंबली पॉइंट को बहुत महत्व दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर फायर असेंबली पॉइंट बनाया जाता है। कीपिंग इन माइंड व्हाट थिंग्स द फायर असेंबली पॉइंट इज मेड। इसमें सबसे पहले आता है आकार, साइज ऑफ फायर असेंबली पॉइंट। फायर असेंबली पॉइंट का आकार यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। फायर असेंबली पॉइंट का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि हम वहां पर अपने बिल्डिंग के सभी कर्मचारी, वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर या विजिटर, इन सबको आपातकालीन स्थिति में उस जगह पर खड़ा कर सकें। आपको फायर असेंबली पॉइंट यह आपके बिल्डिंग के हिसाब से ही बनाना होता है। अगर आपके बिल्डिंग या कार्यालय की जगह ज्यादा बड़ी हो तो आपको एक से ज्यादा फायर असेंबली पॉइंट बनाने होते हैं। पहुंच, एक्सेस, आसानी से उस जगह तक पहुंचना। फायर असेंबली पॉइंट ऐसी जगह बनाया जाता है जहां पर हर किसी भी इंसान को कोई दिक्कत उठाए बिना तुरंत वहां पर पहुंचाया जा सके। सामान्यतः फायर असेंबली पॉइंट यह किसी भी बिल्डिंग के निकासी द्वार के नजदीक ही बनाया जाता है और वहां पर आने जाने वाले रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां ना होती, जैसे कि उस आने जाने वाले रास्ते में किसी भी वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर का किसी भी प्रकार का कोई सामान रखा ना हो, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में कोई भी व्यक्ति उस जगह से तुरंत निकल सके और फायर असेंबली पॉइंट तक पहुंच सके। स्थान, लोकेशन ऑफ फायर असेंबली पॉइंट। फायर असेंबली पॉइंट्स के लिए देखा जाए तो हमेशा खुले, बड़े और चौड़े रास्तों का ही इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लोग आसानी से चल सके या दौड़ सके। फायर असेंबली पॉइंट यह हमेशा बिल्डिंग के पार्किंग लॉट के स्थान से बेहद दूर होना चाहिए। यह सुनिश्चित कर ले कि असेंबली पॉइंट अच्छी तरह से लोगों को दिख रहा है और उस जगह पर अच्छी तरीके से फायर असेंबली पॉइंट्स के साइन बोर्ड और स्टिकर्स लगाए गए हैं या नहीं, यह सुनिश्चित कर ले, जिसकी मदद के जरिए आपातकालीन स्थिति में लोगों को उस स्थान पर आने के लिए कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग टू फायर असेंबली पॉइंट। फायर असेंबली पॉइंट को इमारत से एक उपयुक्त सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए। इतनी दूर की इमारत से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित धुएं या गर्मी से दूर हो। इमारत के बहुत करीब होने का मतलब यह हो सकता है कि आपके कर्मचारियों को गर्मी, धुएं और गिरने वाले मलबे से या तो फिर इमारत गिरने के वक्त किसी के भी जान को कोई खतरा ना हो सके। फायर असेंबली पॉइंट यह इतनी दूरी पर हो कि जहां पर लोगों को ये महसूस हो कि अब वो खतरे की जगह से कोसों दूरी पर है। अन्य खतरे, अदर टाइप ऑफ हजार्ड्स। एक बार जब आप पीड़ित को बिल्डिंग से बाहर निकाल कर ले आते हैं तो आप ये नहीं मान लेना कि आप और पीड़ित खतरे से बाहर हैं। पहले आप बिल्डिंग के बाहरी इलाके में अच्छे से जांच कर ले कि इन्हें अब किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। फिर आपने जिन पीड़ित व्यक्तियों को बाहर लाया है उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो होश में है या नहीं।
किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ तो नहीं है। उसी प्रकार बिल्डिंग में होने वाली वाहनों की आवाजाही या फिर कोई अन्य संभावित जोखिम और खतरे से आपके कर्मचारी बाहर हैं या नहीं, यह भी सुनिश्चित कर ले। सूचित करें और सलाह दें। गिव इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस। आपके कार्यालय में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को उस फायर असेंबली पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी आपातकालीन स्थिति हो तो उसे अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे कार्यालय से फायर असेंबली पॉइंट तक कैसे जाना है। अगर आपके कार्यालय में कोई नए कर्मचारी काम करने आते हैं तो उन्हें भी आप फायर असेंबली पॉइंट के बारे में जानकारी जरूर दें, क्योंकि जब कभी कोई आपातकालीन स्थिति आए तो आपके सूचित किए हुए मार्ग से वो खुद ही फायर असेंबली पॉइंट तक पहुंच सके। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो फायर असेंबली पॉइंट से जुड़े थे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि फायर असेंबली पॉइंट क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है और फायर असेंबली पॉइंट बनाते वक्त किन बातों पर ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और जाते जाते आपसे हमेशा की तरह एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।